क्लास 11 चैप्टर नंबर 29 लिमिट्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.7 का क्वेश्चन नंबर 27 है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए प्लस एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच। तो आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म है। तो आप एच को डायरेक्टली यहाँ पे जीरो रिप्लेस करो तो ये बनेगा, एक एच को जीरो डालोगे तो ए रहेगा, तो ए स्क्वायर साइन, यहाँ पर जीरो डाला तो साइन ए माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन जीरो। तो ये इससे ये कैंसिल, तो 0.0। तो ये कौन सी फॉर्म बनी, 0.0। तो अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, आप यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच। तो आप इन प्रोडक्ट कर लो। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच, ये हो जाएगा 2ah साइन ए प्लस एच और प्लस एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए अपॉन एच। ऐसा कुछ बनेगा। अब देखो नेक्स्ट आप क्या करो, इनमें इन दोनों में क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर को कॉमन कर लो। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये बनेगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए प्लस इंटू में 2a प्लस एच, ये हो गया साइन ए प्लस एच प्लस में एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच अपॉन में एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखो यहाँ पे आप लगाओ फॉर्मूला साइन ए माइनस, मतलब यहाँ पे आप क्या करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। तो अब देखो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 कॉस ए प्लस एच प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए अपॉन 2। अब देखो ये इसको ए पढ़ो और ये बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कौन सा, ये वाला साइन ए माइनस साइन बी का प्लस 2ah, इसको आप एज इट इज रखो भी, साइन ए प्लस एच प्लस एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच अपॉन एच। अब देखो यहाँ पे आप लॉपिटल तो नहीं अप्लाई करना चाहोगे ना, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। नीचे की डिफरेंशिएशन 1 उसकी हो जाएगी जरूर, तो आप लॉपिटल भी अप्लाई कर सकते हो। पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए स्क्वायर। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 2ah बाई 2 और ये हो गया साइन h बाई 2। अब इन दोनों में क्या है, h कॉमन कराएगा, h कॉमन ही करा तो पीछे रह गया 2a प्लस एच, और इन दोनों में से फिर साइन a प्लस एच कॉमन कर लिया अपॉन h। अब देखो दिक्कत हमें कहाँ पे आती है, हमने सीखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पर जब आप 0 डालते हो तो ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। अब आप देखो अगर यहाँ पर आपने 0 डाला तो वो तो 0 होगा ही नहीं ना,
ये तो ए रह जाएगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर। तो इसलिए आप इसको क्या करो, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए स्क्वायर 2a² कॉस 2a प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू अपॉन एच और प्लस एच 2a प्लस एच साइन a प्लस एच अपॉन एच। अब देखो ये एच से ये एच कैंसल, और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे है साइन एच बाई टू, और अगर आपने यहाँ पे 0 डाला तो ये 0 हो भी रहा है। दिक्कत कब आएगी, जब आप ये वाला लिमिट यहाँ पे डालोगे तो वो चीज़ 0 होना चाहिए। तो अब देखो 0 यहाँ पे डालोगे तो वो 0 हो रहा है, तो दिक्कत आएगी। जैसे यहाँ पे डालोगे तो ये बनेगा साइन, मतलब ये अंदर वाले एंगल में क्या, अगर आप अंदर में ए डालो, मतलब सॉरी अंदर में अगर एच के जगह 0 डालोगे तो ये ए आएगा, तो ए आने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना, वो साइन ए हो जाएगा। साइन ए में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पे एच बाई टू है तो नीचे भी एच बाई टू होना चाहिए। तो ये हो गया एच बाई टू बनाया, एच बाई टू कर दिया। अब हमने ये टू एक्स्ट्रा किया ना, इसको हटाने के लिए यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया। या फिर हम एक स्टेप और इंक्रीज करें, तो अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ए कॉस 2a प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू अपॉन में एच बाई टू। हम लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो लिमिट इसको अलग से दीजिए, इसको अलग से दे देंगे। तो ये बनेगा प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2a प्लस एच साइन ए प्लस एच। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1। अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो ये पीछे रह जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे 0 डालोगे तो ये एच 0 होगा। तो बनेगा क्या बचेगा 2a अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस ए प्लस यहाँ पर 0 डालोगे तो देखो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2a साइन ए, 2a साइन ए। तो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू इसका, ठीक है। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा, समझ आया होगा। तो ये था कि आप इसको मैनिपुलेट करके सॉल्व कैसे करोगे। अगर आपको लॉपिटल लगाना तो लॉपिटल भी लगा सकते हो। तो अब देखो हम लॉपिटल कैसे लगाएंगे। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल, तो लॉपिटल आप वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे जो गिवन, मतलब जो गिवन लिमिट है वो 0/0 फॉर्म की हो या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म की। तो अब देखो 0/0 फॉर्म की, तो इसलिए हम लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। अब देखो ऊपर की करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ऊपर की करोगे तो पहले न्यूमरेटर ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे u इंटू वी लगे, क्योंकि यहाँ पे भी h वेरिएबल है, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। अब देखो h जो है वो 0 का अप्रोच कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, h के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब देखो a प्लस एच का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 2a प्लस एच, और साइन a प्लस एच को एज इट इज रखेंगे। हमने क्या करा, इसको एक्स स्क्वायर पढ़ो। अब देखो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2x, तो अब इस पूरे को x पढ़ा तो एक्स स्क्वायर बन गया, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। और फिर आपने इसको x पढ़ा था ना, तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। a प्लस एच की डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है उसकी 0, h की 1। इसी तरह से अब साइन a प्लस एच को रहने दिया था, फिर बीच में प्लस, इस बार इसको रहने दो और साइन a प्लस एच की डिफरेंशिएशन करो। तो अब देखो साइन x की डिफरेंशिएशन आपको पता है वो क्या होती है, cos x। तो आप इसको x पढ़ लो, इस पूरे को x पढ़ो तो ये साइन x बन जाएगा, और साइन x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो ये हो जाएगा cos x। और आपने इसको x पढ़ा था ना, तो इसकी भी कर दो। तो a प्लस एच की डिफरेंशिएशन 1, a की 0 h की 1, और फिर h की 1। अब आप यहाँ पे लिमिट डाल दो, तो देखो यहाँ पे डालोगे तो ये 0, तो ये बना 2a, यहाँ पे डालोगे तो साइन a, यहाँ पर h की जगह 0 डालोगे तो a स्क्वायर cos a हो गया।
खत्म। तो आप देखो ये तो इससे भी जल्दी ही हो गया। देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन साइन 3x माइनस 3 साइन x। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 0 डालो, तो 0 डालोगे तो tan 0 0 माइनस साइन 0 0 अपॉन फिर नीचे है साइन 0, तो साइन 0 0 माइनस 3 साइन 0 0। तो ये क्या बना 0 अपॉन 0, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0 अपॉन 0 फॉर्म में। तो हम देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री के केस में सिर्फ 2 ही लिमिट सीखी है, मतलब 2 तो इनवर्स वाले तो उसका यूज तो यहाँ पे फिलहाल नहीं आने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने 2 ही लिमिट सीखी है, एक कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, और tan x अपॉन भी x क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको इसी में कन्वर्ट करेंगे और क्या कर सकते हो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमें क्या चाहिए tan x अपॉन x। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पे भी x चाहिए, तो x लगा दिया, और x से डिवाइड करा तो ऐसा थोड़े कर सकते कि जब मन किया तब डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस साइन x अपॉन x। इससे एक मिनट इससे तो बात नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि फिर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, नहीं बनेगी। तो आप ऐसा मत करो, अब आप बोलो भाई आपने ये वाला मेथड क्यों स्किप कर दिया, तो बोला आप ऐसे करोगे। तो देखो अगर आप कर देखो तब आपको क्लियर होगा। आप देखो अगर आप ऐसा फॉर्म बना देते हो कि ऐसा कर देते हो tan x इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा बना दिया आपने। अगर आप नीचे भी यही बना दोगे, नीचे भी यही बना देते हो साइन 3x अपॉन 3x, अब देखो x अपॉन x होना था तो 3x कर दिया, माइनस 3 साइन x अपॉन x और x। तो अब पूरे x को हटाओगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना tan x अपॉन x माइनस साइन x अपॉन x, और ये हो जाएगा 3 साइन 3x अपॉन 3x और माइनस 3 साइन x अपॉन x। तब देखो ये 1 ये 1, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1, नीचे भी 3 माइनस 3 तो बना ना 0.0। तो अभी भी फॉर्म तो खत्म हुआ नहीं है, तो हम क्यों ही ऐसा करेंगे ना, तो इसलिए हम ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको हिंट दे दिया, अब ये इसके बारे में आप खुद से सोच रहे क्यों हमने वो स्टेप रहने दिया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से tan x कॉमन करेंगे, क्या करेंगे tan x कॉमन करेंगे, तो ये रह जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा cos x, 1 माइनस cos x अपॉन, अब आप नीचे क्या करो साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो अब देखो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3x का फॉर्मूला ये होता है ना 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, वो नीचे आप अप्लाई कर दो। अब देखो नीचे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन x, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने बताना रह गया था कि आप tan x को कॉमन करोगे तो यहाँ पे cos x कैसे बचेगा। तो आप देखो tan x कॉमन करे थे तो tan x को कॉमन किया तो यहाँ पर ये tan x था तो चला गया तो 1 रह गया, यहाँ पे तो sin x है tan x है नहीं, और tan x क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे कॉस चाहिए था तो कॉस हमने डिवाइड करा मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा आपका tan बन जाएगा, ये पूरा tan तो tan बाहर और cos x रह गया, ठीक है। ठीक है अब देखो 3 साइन एक्स से 3 साइन एक्स कैंसल, तो ये बना tan x। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1 माइनस का, अब लगाएंगे तो हम यही लगाएंगे तो यही, लेकिन हम थोड़ा मॉडिफाई कर ले चीज़ों को, क्योंकि अब देखो ऐसे बात बन नहीं रही थी इसलिए
और वो कैसे मैंने सोचा, वो तो प्रैक्टिस से पता चला। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप सोच पाओगे। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और अपॉन में -4 साइन क्यूब एक्स। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो मैंने लिमिट लिखना रह गया, तो ऐसा समझना कि लिमिट हट गया, यहाँ से लिमिट है। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x। अब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स tan x अपॉन एक्स। तो अब देखो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया -2, ये है साइन क्यूब एक्स, तो नीचे दे दिया एक्स क्यूब और ये दे दिया एक्स क्यूब। ठीक है, ये -1/2 को बाहर कर दिया, -1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये एक्स क्यूब में से एक एक्स को दे दिया, tan x अपॉन एक्स हो गया, और 2 इसे हमने दे दिया अपॉन, ये हो गया साइन, इसे लिख दिया एक्स अपॉन एक्स का होल क्यूब। तो ये हो गया -1/2, प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा 1 हो गया और ये भी पूरा 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये भी पूरा आपका 1 हो गया। तो क्या रह गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो आपको एक्स बाई 2 चाहिए, तो यहाँ पे भी, और दोनों का पावर 1 में कर दो तभी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स बाई 2 बना दिया, नहीं, क्या होना चाहिए था, साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए था, साइन के भी पावर 1 एक्स के भी पावर 1। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमने दोनों को एक पावर में कर दिया, यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे भी एक्स बाई 2 लगाया, मतलब इस चीज़ क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये और ये कैंसिल होके वापस से यही बन जाएगा। तो ये हो गया -1/2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये बाहर जाएगा तो ये बनेगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा 1, ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 हो गया, तो यहाँ पे अब x है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -1/2 इंटू 1/4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया -1/8। तो आप देखो एक बार, इसके लिमिटिंग वैल्यू आएगी -1/8। आप देखो एक बार, मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो आप इसको लॉपिटल से जाओगे तो 2 बार तो डिफरेंशिएट कम से कम करना पड़ेगा। मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि 2-3 बार आपको करना ही पड़ेगा, तो हम 2-3 बार डिफरेंशिएट तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे लॉपिटल मत ही लगाओ तो बेहतर रहेगा। अब देखो मैंने आपको समझाया, तो मतलब समझाया नहीं, मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश करी या फिर बताने की कोशिश करी, तो मुझे इतना टाइम लगा। अगर आपको मुझे करना होता तो मैं ऐसे उड़ा देता। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम टेकिंग आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे कम टाइम में। ठीक है, तो अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सीकेंड 5x माइनस सीकेंड 3x अपॉन सीकेंड 3x माइनस सीकेंड x। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी। तो आप पहले 0 रिप्लेस करके चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में रही। यहाँ पर 0 डालेंगे तो सीकेंड 0 1 माइनस, यहाँ पर 0 डाला तो सीकेंड 0 1 अपॉन, यहाँ पर सीकेंड 0 डाला 1 माइनस, यहाँ पर सीकेंड 0 डाला 1, तो ये क्या बना -1 - 1 0 अपॉन 1 - 1 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। तो ये कौन से फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। तो आप देखो हम इसमें लॉपिटल कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब लॉपिटल नहीं, मतलब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लॉपिटल से देखना होगा कि ये सॉल्व होगा नहीं, लॉपिटल से मत करो,
लॉपिटल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सीकेंड एक्स की डिफरेंस। अच्छा देखते हैं, पहले ये मेथड से करते हैं, मैनिपुलेशन वाली से। तो अब देखो, आपको सीकेंड है, सीकेंड में तो हम कुछ फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं, हम तो सारे फॉर्मूले टैन, साइन और कॉस में जानते हैं। तो आप क्या करो, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कॉस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीकेंड को, क्योंकि हम जानते हैं सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा होता है 1/cos थीटा। तो वही करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos 5x माइनस 1/cos 3x अपॉन 1/cos 3x माइनस 1/cos x। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो, ये इस साइड ये इस साइड, तो ये बनेगा cos 3x माइनस cos 5x अपॉन cos 3x cos 5x अपॉन ये इस साइड ये इस साइड, cos x माइनस cos 3x अपॉन cos x cos 3x। तो अब देखो, ये cos 3x से cos 3x कैंसल, तो ये cos x ऊपर चला जाएगा और ये cos 5x नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 3x माइनस cos 5x अपॉन में cos 5x, और ये हो गया cos x माइनस cos 3x, और ये cos x ऊपर चला गया, तो ये हो गया cos x। ठीक है, हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करो, अब आप देखो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब आप देखो, अगर यहाँ पर 0 डालोगे तो प्रोडक्ट के केस में तो दिक्कत आती नहीं, यहाँ पर 0 डाला cos 0 1, यहाँ पर 0 डाला cos 0 1, तो वो हट जाएगा, तो ये पीछे रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos 3x माइनस cos 5x अपॉन cos x माइनस cos 3x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करो, cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो और नीचे भी वही लगा दो आप। तो अब देखो, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। तो अब देखो, ये a ये b, तो ऊपर बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 -2 साइन 3x प्लस 5x अपॉन 2 और इंटू साइन 3x माइनस 5x अपॉन 2 अपॉन नीचे भी ये a ये b, यहाँ पे भी लगाओ cos a माइनस cos b का फॉर्मूला, तो ये बनेगा -2 साइन a प्लस b बाई 2 मतलब x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2 x माइनस 3x अपॉन 2। अब देखो 5x प्लस 3x बनेगा 8x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब देखो -2 से -2 कैंसल, ये हो गया साइन 4x इंटू साइन, अब देखो 3x माइनस 5x माइनस 2x अपॉन 2, तो इससे ये कैंसिल होगा तो माइनस x, तो ये बना साइन ऑफ माइनस x, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया साइन x प्लस 3x 4x अपॉन 2, तो ये बनेगा 2x। इसी तरह से यहाँ पे होगा x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस x, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस x। तो अब देखो, ये और यही कैंसिल हो गया, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 4x अपॉन साइन 2x। और हमने क्या सीखा है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, ये 1 होता है, तो हम यहाँ पे यही कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 4x के नीचे क्या होना चाहिए 4x, तो लगा दिया 4x, 4x डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई भी कर दो। उसी तरह से साइन 2x के नीचे क्या होना चाहिए 2x, 2x डिवाइड करा तो 2x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब देखो, ये पूरा 1, क्योंकि साइन x अपॉन x 1 होता है, उसी तरह से ये भी 1 हो जाएगा,
तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 4x/2x, ये x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 2। अब देखो ये तो हमने ये नॉर्मल वाले से करा, मतलब मैनिपुलेट कर कर सॉल्व करा तो ये आया। अब देखो अगर हम लॉपिटल लगाते तो क्या होता। अब देखो अगर लॉपिटल लगा तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लॉपिटल क्या बोलता है, लॉपिटल अब वहीं पर हम अप्लाई कर सकते हैं जब जो हमारा प्रॉब्लम है वो 0/0 फॉर्म में हो या फिर इन्फिनिटी के फॉर्म में हो। तो हमारा 0/0 फॉर्म में, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिटल बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। अब देखो सीकेंड 5x के डिफरेंशिएशन करोगे तो सीकेंड की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड x tan x, तो ये हो जाएगा सीकेंड 5x इंटू tan 5x, और फिर 5x क्यों करोगे तो 5। उसी तरह से वैसा हो जाएगा सीकेंड 3x tan 3x और फिर 3x के 3 अपॉन नीचे वालों की करोगे तो सीकेंड 3x tan 3x 3 और ये हो जाएगा सीकेंड x tan x, कुछ ऐसा बनेगा। तो भी आप 0 डालोगे तो सीधे 0/0 फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, तो लॉपिटल नहीं लगाना आप, इसमें लॉपिटल लगाओगे तो दिक्कत होगी। अगर आपको लॉपिटल लगाना भी हो ना तो यहाँ से लगा लेना, 2 बार में काम हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में काम हो जाएगा, यहाँ से आप लगा लेना लॉपिटल, 2 बार में हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो लॉपिटल मत लगाना, इसमें दिक्कत में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन cos 2x माइनस cos 8x। तो अब चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। यहाँ पर आप 0 डालोगे तो cos 0 हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1, नीचे यहाँ पर 0 डाला तो हो जाएगा cos। अब देखो यहाँ पे 0 डालोगे तो cos 0 1, यहाँ पर 0 डालोगे तो cos 0 1, तो ये बना 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये आपका 0/0 फॉर्म में। तो अब देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लॉपिटल के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉपिटल के लिए जाएंगे ना तो 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, उससे कम में तो बात बनेगी नहीं। हम 2 बार में डिफरेंशिएट करना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ पे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऊपर अप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, नीचे अप्लाई करेंगे कॉस a माइनस कॉस b का, तो बात हो जाए कौन हो जाएगा हमारा। तो अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पे अप्लाई कर दो कॉस a माइनस कॉस b का। कॉस a माइनस कॉस b का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 साइन -2 साइन, अब देखो ये a ये b, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 8x अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 8x अपॉन 2। तो ये बना, अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर x, ये माइनस को ऊपर ही रख दिया, तो ये बना साइन। अब देखो 8x प्लस 2x 10x अपॉन 2, तो इससे ये कैंसिल होगा 5, तो ये बनेगा 5x। तो ये बना साइन 5x इंटू साइन 2x माइनस 8x माइनस 6x और अपॉन में 2, तो इससे ये कैंसिल होगा तो माइनस 3x। तो ये साइन माइनस 3x, और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0
माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन 5x इंटू साइन 3x। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसल। अब आप क्या करो, अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में तो 2 ही लिमिट सीखी, और यहाँ पे तो क्या है, पूरे पे साइन है, तो आप इसको साइन एक्स अपॉन एक्स के फॉर्म में बनाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होता है 1। ये क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाया और नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इन दोनों को एक ही पावर में कर दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और एक एक्स को दिया साइन 5x अपॉन एक्स, और एक एक्स स्क्वायर दे दिया साइन 3x अपॉन एक्स। अब देखो होना क्या चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स होना चाहिए। अगर एंगल में x है तो नीचे भी x होना चाहिए। एंगल में 5x है, सिर्फ x है, तो बात नहीं बनेगी, तो इसलिए हम 5 भी लगा देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तो 3x लगा, मतलब 3 डिवाइड कर दिया और 3 मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब देखो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये पूरा 1, 1 इंटू 5, उसी तरह से ये 1, 1 इंटू 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 इंटू 3 15, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी 1/15। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लॉपिटल लगाने जाओगे तो अब देखो क्या होगा, नहीं अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो अब देखो मैं प्रॉब्लम को यहीं पे लिख देता हूँ एक बार। प्रॉब्लम था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में कॉस 2x माइनस कॉस। ये जो फॉर्म था मतलब ये 0.0 फॉर्म का है, तो लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो। तो लॉपिटल लगाओगे तो क्या होगा, ऊपर की डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉपिटल बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो आप देखो ऊपर की करोगे तो 1 की 0 हो जाएगी, 1 की 0 और माइनस कॉस 2x माइनस, अब देखो कॉस x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x, तो आप 2x को x पढ़ दो तो ये हो जाएगा cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और फिर 2x की करोगे तो 2। उसी तरह से cos 2x की हो जाएगी माइनस साइन 2x, और फिर 2x की 2। उसी तरह से cos 8x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन 8x, तो माइनस पहले का तो ये बनेगा साइन 8x और फिर 8x की 8, ठीक है। इससे ये और ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया, 2 से कैंसिल कर दिया। अब 0 डालोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो अभी भी 0/0 ही फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट करते हो तो देखो क्या बनेगा, इस बार बात काम बन जाएगा। यहाँ पे अब देखो हम एक बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अनदर अगेन वाला, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो अब देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2x की डिफरेंशिएशन, साइन 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos 2x और 2x की 2। फिर इसी तरह से साइन 2x की डिफरेंशिएशन cos 2x और फिर फिर 2x की 2, ये हो जाएगा साइन 8x की डिफरेंशिएशन cos 8x और फिर 8x की 8, और यहाँ पे भी 4 रहेगा, ठीक है ना। अब 0 डालोगे तो cos 0 1 तो 2, यहाँ पे cos 0 1 तो -2,
यहाँ पे cos 0 1 तो 8 और ये 32, तो ये हो जाएगा 2/30 तो 1/50। तो इतना भी मुश्किल नहीं था। अगर आपको ऐसे ही नहीं सॉल्व हो रहा तो आप लॉपिटल भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हर प्रॉब्लम में ज़रूरी नहीं कि लॉपिटल का वर्क करे। ऐसे देखोगे तो लॉपिटल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी कभी हम 2x की डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं, तो फिर देन ये वाला मेथड बेस्ट रहता है। लॉपिटल वहाँ ही के लिए बेस्ट है ना जहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार अगर डिफरेंशिएट करें तब हम लॉपिटल लगाएंगे, 3 बार करेंगे तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे लॉपिटल, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। तो आप चेक करो कि पहले तो आप चेक करो कि कौन से फॉर्म में। पहला हमारा क्या मैं रहता है स्टेप कि पहले आप चेक कर लो कि कौन से फॉर्म में। तो आप 0 डालोगे तो ये बनेगा कॉस 0 1 tan 0 0 अपॉन ये हो गया 0, ये भी साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 1 0 और 0। तो ये कौन सी फॉर्म में है? ये 0/0 फॉर्म में है। देखो 0/0 फॉर्म में तो दो मेथड होंगे, एक तो लॉपिटल लगा लो या तो मैनिपुलेट कर लो। तो हम पहले मैनिपुलेट करें। लॉपिटल इन केसेस में हम स्किप करेंगे तो बेहतर रहेगा। ऐसे अगर हम देखें लॉपिटल, तो लॉपिटल नहीं काम आएगा, लग रहा है नहीं आएगा काम। नहीं बात बनेगी, लॉपिटल से नहीं बनेगी ना, 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए लॉपिटल थोड़ा सा रहने देंगे हम। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो पहले। तो लिमिट, अब देखो एक बार मैं प्रॉब्लम को लिखता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। अब देखो हमें यहाँ पे दिखा 1 माइनस कॉस 2x का, और हम 1 माइनस कॉस 2x को देख के हमें याद आया कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, जो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स साइन एक्स, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, फिर हम क्या करें? अब देखो यहाँ से ना आप 2-3 तरीके से चल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको मन ही कर रहा है तो आप tan को कॉमन कर लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, आप tan को कॉमन कर सकते हो। तो अगर आप tan को कॉमन करते हो तो लिमिट x, और आपने क्या सीखा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो आप इसको बनाना चाहो तो यहीं पे बना दो। अब देखो साइन x अपॉन एक्स बनाना था, x बनाया, x अब देखो x से डिवाइड करो तो x मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये क्वांटिटी 1 हो गया, तो नीचे रह गया एक्स स्क्वायर, और ऊपर से हम कॉमन कर रहे हैं tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स कॉमन करा तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 रहेगा। अब आप देखो tan स्क्वायर एक्स का मतलब है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। tan एक्स होता है ना साइन अपॉन कॉस, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे था साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या की कमी थी? कॉस स्क्वायर एक्स की कमी थी, तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा और कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो और ये पूरा क्या हो जाएगा? ये हमारा रिक्वायरमेंट हो जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर एक्स, और पीछे रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। और अभी मैंने आपको बताया इन दोनों को साथ में रख लो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको आप ऐसा लिख दो tan x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 0, अब देखो ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और 2 कॉस 0, तो कॉस 0 1, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 3, 1 प्लस 2 3। तो आप देखो एक मेथड तो ये हो गया। लॉपिटल इसमें आप खुद से अप्लाई करके देखना एक बार। लॉपिटल में क्या ही बताना है आपको, अगर आप देखना चाहते हो तो चलो देख लो, फटाफट कर देंगे हम लॉपिटल, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। लॉपिटल पे तो हम बिल्कुल समय नहीं देने वाले, आपको बस हिंट कर देंगे, दैट इज इट। मतलब डिफ्रेंशिएट हम तेज फास्ट करेंगे, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हर प्रॉब्लम में अगर मैं इतने डिटेल में कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। 1 माइनस कॉस 2x, ऐसा भी नहीं कर दूंगा, लिख दूंगा, बताऊंगा।
अब देखो लॉपिटल कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे 0.0 फॉर्म बने, तो ये 0.0 फॉर्म बन रही है तो लॉपिटल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो लॉपिटल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। ऊपर की करोगे तो 1 की 0 माइनस कॉस 2x की माइनस, अब देखो कॉस 2x की डिफरेंशिएशन होती है क्या, कॉस 2x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, और फिर मतलब इस कॉस 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस साइन 2x, और 2x की हो जाएगी 2। फिर आप करोगे tan स्क्वायर एक्स की, तो tan स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन 2 tan x, 2 tan x, tan स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन होगी 2 tan x, और फिर tan x की करोगे तो सेकेंड स्क्वायर। फिर नीचे की करना है तो x को रहने दिया, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन x को रहने दिया x की 1, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टू साइन 2x प्लस 2 tan x सेकेंड स्क्वायर 2x x cos x प्लस में साइन। अब देखो ये है कॉम्प्लिकेटेड, इतना इजी भी नहीं है। अब सोचोगे, अब फिर से आप डिफरेंशिएशन अप्लाई करोगे ना तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। अगर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हो, आप एक बार और डिफरेंशिएट करना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना होगा तो आप कर लेना। करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x की हो जाएगी 2 cos 2x, मतलब साइन 2x की cos 2x, और फिर 2x की 2, यहाँ पे tan x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी सेकेंड स्क्वायर x, और फिर सेकेंड स्क्वायर x की करोगे तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड x, और फिर सेकेंड x की सेकेंड x tan x, ये हो जाएगा cos x, x माइनस साइन x, और साइन x की cos x। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा, अगर आप 0 डालोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, और ये तो 0 जाएगा क्योंकि tan 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 और 1, और ये 1, तो ये हो गया 2, तो 6/2, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो आप देख लेना, मैंने बता दिया तब भी। नेक्स्ट मैं बता रहा था कि इसको आप दो तरह से, 3 तरीके से कर सकते थे। एक तो ऐसा कर सकते थे, दूसरा आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ही साइन वाला बना देते, मतलब साइन स्क्वायर एक्स था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, इसी तरह से यहाँ पे कर लेते, फिर नीचे भी कर लेते, तो नीचे बन जाता है कुछ ऐसा। तो फाइनली एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते तो सारा कैंसिल हो जाता, तो बन जाता 2 साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस tan x बाई एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाता साइन एक्स, सारा कुछ 1 हो जाता, तो ये हो जाता 2 + 1 और अपॉन में 1, 3 बन जाता। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे, तो मैंने जितने भी पॉसिबल वे है सारे बता दिए। ठीक है, या फिर एक और आप कर सकते थे, नहीं बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता ना कि सिर्फ यही मेथड सॉल्व, बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जो जैसा ठीक लगे। मुझे ये बेस्ट लगा इसलिए मैंने ऐसा बताया।